सद्गुरु, मुझे लगता है कि प्रतिभा को सफलता में कुछ ज्यादा ही महत्व दिया जाता है। जब मैं मेडिकल स्कूल में था तो मैं मार्शल आर्ट सिखाता था। वो मेरा पैशन था। और जब भी ब्रूस ली की कोई फिल्म रिलीज होती थी तो स्कूली बच्चे झुंड के झुंड में मार्शल आर्ट स्कूलों में दाखिला लेते थे। हम इसे ब्रूस और ली 2 हफ्तों में फिनोमिना कहते गायब। थे। जी हाँ। कुछ ऐसे बच्चों को देखा जिनका शरीर मार्शल आर्ट के लिए बिल्कुल सही था और जिनके अंदर इसके कुदरती गुण थे, और मैं सोचता था, ओह, इस बच्चे को ब्लैक बेल्ट मिलेगा। मगर दिलचस्प बात यह थी कि 6 महीने बाद वो नजर ही नहीं आते थे। जो लोग ब्लैक बेल्ट तक पहुंचते थे और मार्शल आर्ट में कुछ कर दिखाते थे, वो ऐसे बच्चे थे जिनके अंदर कोई कौशल नहीं था, कोई प्रतिभा नहीं थी। वो बहुत मेहनत करते थे और उन्हें हर चीज के लिए पसीना बहाना पड़ता था, मगर आखिरकार वे ही सफल होते थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कई वजहों से, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, कई वजहों से कोई व्यक्ति एक खास गुण या विशेषता के साथ पैदा हो सकता है। शारीरिक गुण, मानसिक गुण, भावनात्मक गुण, स्टाइल। 5 साल का बच्चा भी एक स्टाइल वाला और दूसरा ढीला ढाला हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे में स्टाइल है वो बाद में फैशन की दुनिया में ही जाए। ढीला ढाला दिखने वाला बच्चा बड़ा होकर कुछ और बन सकता है। जैसे जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो आप नहीं बता सकते कि उसकी कोख में पलने वाला बच्चा संत है या शैतान। न उस औरत को पता होता है। मां भी नहीं जानती कि वो किसी संत को पैदा करेगी या शैतान को या किसे। इसकी वजह मैं कोहेरेंट शब्द का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मॉडर्न साइंस इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। अभी आप कौन हैं? अभी यहां बैठे हुए। ये फिजिक्स है कि हर सब एटॉमिक पार्टिकल लगातार हर चीज के संपर्क में है। आप जिसे ब्रह्मांड कहते हैं वो एक जीवित जीवन और एक जीवित मन है। आपने उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इकट्ठा किया है। अगर आप सिर्फ उस छोटे से हिस्से के साथ काम करेंगे जिसे आपने इकट्ठा किया है, जीवन और बुद्धि दोनों के रूप में, तो आप एक स्तर पर काम करेंगे। अगर आप जरूरी काम करते हैं अपने द्वारा बनाई गई सीमाओं के बंधनों को तोड़ने के लिए, तो एक ऐसी बुद्धि जो किसी की भी समझ से परे है, किसी के भी अनुमान से परे है, वो आपके लिए उपलब्ध होगी। एक बार ये आपको उपलब्ध हो गई तो लोग आपको सुपर ह्यूमन समझने लगेंगे। No, this is not about being superhuman. This is about realizing that being human is super. ये सुपर ह्यूमन होने के बारे में नहीं है। इसका सार है ये जानना कि इंसान होना ही सुपर है। इंसान होने के महत्व, उसकी विशालता को समझा नहीं गया है। इसीलिए हम हमेशा किसी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन में उलझे रहते हैं। ठीक है, इस व्यक्ति का आईक्यू इतना है तो वो शायद ये बनेगा। ये न्यूटन का नियम है कि इस धरती पर चलने वाली हर चीज गणितीय सटीकता से या ज्यामितीय सटीकता से चलती है। जैसे अगर आप एक पेंडुलम लेते हैं तो उसकी लंबाई तय करेगी कि वो कैसे झूलेगा। तोप का गोला कहां तक जाएगा, ये उसके मास, वेलोसिटी और ट्रैजेक्टरी पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड इस तरह काम नहीं करता, क्योंकि इसमें आप जिसे भौतिक और अभौतिक समझते हैं, ये दोनों तरह की चीजें मिली जुली हैं। इस इंसान के भीतर भी भौतिक जीव, मनोवैज्ञानिक जीव, भावनात्मक जीव और आप जिसे मैं कहते हैं, आपके भीतर का जीवन, वो मूलभूत जीवन प्रक्रिया, ये सब अलग अलग आयाम हैं। और आपका सबसे अंदरूनी केंद्र, क्योंकि बाकी सारे शब्द दूषित हो गए हैं, मैं जीवन शब्द का प्रयोग करूंगा, या सिर्फ आप जिसे आप मैं कहते हैं। ये, अगर आप इसे अनुमति दें, अगर आप इसकी पहचान किसी भी रूप के साथ या अपने शरीर के साथ या उन दूसरी पहचानों के साथ नहीं जोड़ते जो आपने ले रखी हैं, तो इसे पता है कि अपने आसपास की हर चीज के साथ कैसे जोड़ा जाए। जब हम कहते हैं कि किसी ने बहुत मेहनत की, तो दरअसल वो बस अपनी पहचान की सीमा को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है ना?
वो अपनी सीमा को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो अपनी सीमा को आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाता है, तो जो चीज उसे कभी संभव नहीं लगती थी या अपनी क्षमता और काबिलियत के बाहर लगती थी, वो उसकी हो जाती है चमत्कारी रूप से। मैं आपको सैकड़ों ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो मेरे पास आते हैं, हम कुछ समय तक उनको तैयार करते हैं और फिर दीक्षा देते हैं। आप देखेंगे कि 24 घंटे में उनके चेहरे का आकार बदल जाएगा, उनके जेनेटिक्स बदल जाएंगे। आप उनकी तस्वीरों को देखेंगे तो पाएंगे कि रातों रात वो काफी हद तक बदल गए हैं। ऐसा सिर्फ उनकी पहचान के विस्तार के कारण होता है। तो भारतीय आध्यात्मिक परिवेश में हमें आध्यात्मिक का मतलब समझना होगा। ये ऊपर देखने या नीचे देखने के बारे में नहीं है। जब हम आध्यात्मिक कहते हैं तो हम भौतिकता की सीमाओं से परे जाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल भौतिक यहां लोगों के अनुभव में एक ठोस चीज की तरह है, मगर मॉडर्न फिजिक्स आपको बता रहा है और मेडिकल साइंस भी ये कहना शुरू कर रहा है, या किसी को बात समझ ना आए तो 2 मिनट तक अपनी नाक बंद रखिए, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि उनका अलग अस्तित्व नहीं है, ये एक लेन देन है। सिर्फ सांस ही नहीं, बल्कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के स्तर पर भी लगातार लेन देन होता रहता है। अगर ये लेन देन जरा सी सजगता से भी होने लगे तो अचानक आपके पास जबरदस्त क्षमताएं आ जाती हैं जिन्हें आपने कभी संभव नहीं माना था। जैविक पहचान आपकी सबसे ज्यादा सीमित करने वाली पहचान है, क्योंकि ये आपके शरीर तक सीमित होती है। कोशिश करके आप उसे तोड़ सकते हैं, चाहे आप किसी भी रूप में कोशिश करें। ज्यादातर लोगों की कोशिश अचेतन, अवैज्ञानिक होती है, बस कोशिश कर करके वो चीजें कर लेते हैं। मगर एक उपयुक्त और वैज्ञानिक रूप से कोशिश करने के भी तरीके हैं। एक खास दिशा में कोशिश करने के भी साधन मौजूद हैं, जिनसे हम अपनी खुद की सीमाओं को तोड़ सकते हैं। अगर आप इस सीमा को तोड़ देते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स लेन देन कर रहे हैं, बुद्धि लेन देन कर रही है, सिर्फ आप पूरे खेल से चूक रहे हैं। अगर आप इस खेल से न चूकें, अगर आप जीवन के खेल में बने रहें, विचारों और भावनाओं के खेल में नहीं, अगर आप जीवन के खेल में रहें, तो अचानक आप जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ ये या वो नहीं, एक इंसान ऐसा कर सकता है, बस अगर वो अपनी सीमाओं को तोड़ दे। ये सीमाएं कई स्तरों पर हैं, मगर सबसे मूलभूत चीज है पहचान।